लेट्स बी वेरी रियल दैट इन ऑल अदर कंट्रीज, ओके, एवरीवन इज़ वरीड कि हमें कोई जहाद का फतवा मिले या फिर आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी वर्ल्ड वॉर 3 और समथिंग लाइक के मे बी इमाम मेहदी का ज़हूर हो जाए. बट इन पाकिस्तान द रियल ऑब्सेशन एंड द रियल प्रॉब्लम इज़ कि आया इस कश्मीरी चूड़ियाँ हलाल हैं या हराम. मतलब कितना बड़ा मसला यार पाकिस्तानियों के पास. और पाकिस्तानीज़ आर सो वरीड कि अगर किसी औरत ने कश्मीरी चूड़ियाँ पहन कर वो बेचारी उस पर हराम हो गया और वो इस बात से जहन्नम में चली गई. ओ माई गॉड, ऑल द मैन तबका इज़ सो वरीड अबाउट विमेंस गोइंग इनटू जहन्नम. मतलब इसी सेम पाकिस्तान में रेप हो रहे हैं, सेक्सुअल असॉल्ट हो रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहे हैं, चोरी हो रही है, बदयांती हो रही है एंड हर किस्म का गुनाह यहाँ पाया जा रहा है. लेकिन ये लोग वरीड हैं कि हमारी औरतें जन्नत में जाएंगी या नहीं क्योंकि उन्होंने कश्मीरी चूड़ियाँ पहन ली हैं जो कि हराम थी. वाह, आई मीन लाइक कितने ज़्यादा अच्छे लोग हैं ये, कितने ज़्यादा नेक फरिश्ते हैं कि इनको अपनी औरतों की कितनी फिक्र है कि वो जो भी पहने कहीं वो उनको हराम की तरफ. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम लोगों को बहुत ज़्यादा मसला है इस बात से कि हमारी औरतें कश्मीरी चूड़ियाँ पहन के हराम काम की तरफ तो नहीं जा रही, तो हम लोगों को खुद समझना चाहिए कि आया ये हराम है भी या नहीं. ठीक है, ये जो आप लोग एक ही कोट को, एक ही हदीस को बार बार कॉपी किए जा रहे हैं, यू रियली नीड टू चेक योर फैक्ट्स राइट कि आया वो हदीस ज़ईफ़ है या हसन है. ठीक है, अगर तो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा भी इल्म होगा क्योंकि आपने इतना बड़ा फतवा दिया है तो ऑब्वियसली आपको ये तो पता होगा कि जो दलील आप ले रहे हैं उसका हुक्म किस ज़मरे में लिए जा रहा है. क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि मुफ्ती साहब को इन चीज़ों का इल्म ना हो और उन्होंने इतना बड़ा फतवा दे दिया हो. सो जो हदीस है जिसको कोट किया गया है सुनन अबी दाऊद की, वो हदीस ज़ईफ़ है. ओके, सनद यू हैव टू गो थ्रू इट. आप खुद उसका नंबर लेके उसका हुक्म लें और आपको पता होना चाहिए कि किसी भी ज़ईफ़ हदीस से हुक्म नहीं लगाया जा सकता और आपने इतना बड़ा फतवा दे दिया. बट दैट्स ओके. सेकंड थिंग कि कश्मीरी चूड़ियाँ जिनको घुंघरू की मुशाबत की वजह से, घुंघरू की बजने की आवाज़ की वजह से हराम करार दिया गया है, तो आप लोग अपनी आंखों को खोलें. ठीक है, ये बड़ी बड़ी आंखें जिनसे आप लोग लड़कियों को स्कैन करते हैं, उन आंखों को खोलें और उस घुंघरू को देखें जो कि पर्ल शेप्ड का घुंघरू है. ठीक है, और वो कोई साउंड नहीं कर रहा है. और आपने अगर रियल लाइफ में घुंघरू देखें तो आपको पता होगा कि घुंघरू में और उस पर्ल में कितना बड़ा फ़र्क है, उनकी आवाज़ों में कितना बड़ा फ़र्क है. थोड़ी सी फिजिक्स, थोड़ी सी लॉजिक, थोड़ी सी कॉमन सेंस डालें इसमें और थोड़ा सा अगर आप सोचें, बनी स्टाइल बनने की कोशिश ना करें, तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि इसका क्या आंसर है. ओके, एंड द थर्ड थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि मेहरबानी फरमाकर और भी बहुत सारे मसले हैं जिन पर बात हो सकती है, जिन पर फतवे लगाए जा सकते हैं, जिन पर आप लोगों की स्टॉप जजिंग वुमेंस. ठीक है, वो क्या पहन रही हैं, क्यों पहन रही हैं, कैसे पहन रही हैं, ये आपका काम नहीं है. ठीक है, और अगर आप कोई मुफ्ती या उलमा है, ठीक है, और कोई दर्स देना चाह रहे हैं तो ठीक है, वी विल अलाउ दिस. लेकिन अगर आप वैसे ही घर में फजूल वेले बैठे हुए इंसान हैं और आपको शौकिया औरतों पर तनकीद करने का शौक है, ठीक है, तो आप अपना ये शौक कहीं और आजमाएं क्योंकि आप एक मिसोजिनिस्ट मैन है जो औरत को खुश नहीं देख सकते हैं और औरत की हर चीज़ पर आपको तबसरे करें. एंड फिर ऑल दोस वुमेंस जो बगैर तहकीक के एक हदीस को फैलाए जा रहे हैं इन द नेम ऑफ रिलीजन, प्लीज़ अपने फैक्ट्स को चेक कीजिए. ठीक है, क्योंकि मर्दों का तो काम है औरत पे तबसरे करना, लेकिन आप कब से इस लाइन में आ गई. आप खुद भी एक औरत हैं और जिन्होंने ले लिया है ये कश्मीरी चूड़ियाँ, वो दायरा इस गिल्ड से बाहर निकल जाएं क्योंकि इन लोगों का काम है रिलीजन और कल्चर को कॉम्प्लिकेट करना. और फिर जब इनसे कहा जाता है कि आपका रिलीजन ऑप्रेस्ट कर रहा है वुमेन को, तो ये कहते हैं नहीं भाई ये तो रिलीजन है, जबकि इस रिलीजन को खुद से कॉम्प्लीमेंट करना इनका काम है. दे आर एक्सट्रीमिस्ट और ये हमेशा से ऐसे थे. तो या तो आप इनको इग्नोर कीजिए और या तो खुद दीन को पढ़िए क्योंकि हमारा दीन, आवर रिलीजन इज़ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल रिलीजन फॉर वुमेन, क्योंकि हम हमारे दीन ने हमें बहुत सारे हुकूक दिए हैं जिनको हमारा माशरा तस्लीम नहीं करता है. सो सोसाइटी की और इन फजूल लोगों की बातें मत सुने, सिर्फ अपने रिलीजन की सुने. और हमारा रिलीजन ऐसी कोई बगैर इलॉजिकल थिंग नहीं करेगा. ठीक है, कॉमन सेंस की बात है कि इतना बड़ा दीन, ठीक है, जिसके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, उसमें ऐसी इलॉजिकल थिंग्स तो होंगी नहीं कि इस बात को हराम करो, इस बात को हलाल करो. क्यों भाई, कोई लॉजिक नहीं, कोई कॉमन सेंस नहीं. एवं आपने हदीस उठाई और बस फिर उस पर लड़े जा रहे हैं, झगड़े जा रहे हैं. सो दे आर जस्ट स्टूपिड पीपल. डोंट लिसन देम और बस दैट्स ओके.